हेलो, मैं हूं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज चंद्रपुर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन मैक्सवेल रिलेशन से। क्लासेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बताता है कि यदि दो अवस्थाएं साम्यावस्था में हैं किसी पदार्थ की, तो साम्यावस्था के संगत दाब और संक्रमण दाब, क्वथनांक, गलनांक या फिर हिमांक, वो आपस में किस प्रकार संबंधित होती है। यह समीकरण बताता है कि साम्यावस्था पर संक्रमण ताप के साथ दाब में परिवर्तन की दर बराबर होती है गुप्त ऊष्मा L बाई T V2 माइनस V1, जहाँ V1 पदार्थ की मोलर वॉल्यूम या फिर यूनिट द्रव्यमान का आयतन प्रारंभिक अवस्था में, और V2 जो है अंतिम अवस्था में पदार्थ के यूनिट द्रव्यमान का आयतन है। इसको डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का द्वितीय संबंध से, जो होता है डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डो एस बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसको हम लोग टी को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ये जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर में वी गेट टी डेल्टा एस मिलेगा, जो टी डेल्टा एस होता है डेल्टा क्यू। तो टी डेल्टा एस को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू। ठीक, तो ये हम पर बचे 1/t बचेगा डो क्यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो यदि पदार्थ को नियत ताप T और दाब P पर अगर हीट दिया जाए, उष्मा dq उष्मा दी जाए, तो इसके आयतन में परिवर्तन होता है मान लो dV। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए किसी पदार्थ की जो लिक्विड स्टेट है उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T और प्रेशर P पर इसको dq हीट दिया जाता है। इस पदार्थ का हम लोग यूनिट द्रव्यमान को लें, अगर इकाई द्रव्यमान को, तो dq हीट देने के बाद उसमें अवस्था परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो वो गैस में कन्वर्ट हो गई। गैस में कन्वर्ट होने के बाद मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम हो जाता है V2। ठीक, सो इनिशियल वॉल्यूम V1, dq हीट देने के बाद अवस्था परिवर्तन के बाद वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो इस प्रोसेस में अवस्था परिवर्तन के दौरान आयतन में परिवर्तन हो जाता है dV इज इक्वल V2 माइनस V1। तो हम चाहे तो डो क्यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसके वैल्यू हम निकालते हैं। वो कैसे निकाय को दी गई कुल हीट dq इक्वल L होता है, वो होगा जो ये टर्म डो क्यू बाई डो वी एट ये बताता है नियत ताप पर एकांक आयतन पर निकाय को दी गई हीट बताता है डो क्यू बाई डो वी। तो हमारा आयतन कितना बढ़ रहा है V1 से V2, तो निकाय को दी गई कुल हीट होगा आपका dq इज इक्वल टू एकांक आयतन को दी गई हीट इंटू पूरा आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1। तो dq किसके इक्वल है? L की इक्वल है, गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट। तो मिल जाएगा L इक्वल डो क्यू, यह आपका डो क्यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये मिले V2 माइनस V1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे L बाई V2 माइनस V1 इक्वल हो जाएगा डो क्यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू को जाके रख देते हैं हम इक्वेशन पे, ये वाले टर्म पे इक्वेशन 1 पे रख देते हैं हम लोग। तो मिलेगा इक्वेशन 1 पे रखने पर dP बाई dt इक्वल टू L बाई T V2 माइनस V1। अगर यदि अवस्था परिवर्तन के बाद वॉल्यूम अगर वृद्धि होती है,
V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तब जो टर्म है dp/dt ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब धनात्मक मिलता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ दाब में वृद्धि होती है, या फिर दाब में वृद्धि के बाद जो संक्रमणता उसमें भी वृद्धि होती है। अगर हम लिक्विड गैस सिस्टम की बात करें तो इसका संक्रमणता या बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक दाब में वृद्धि होने के साथ बढ़ता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है, क्योंकि उस प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब है वातावरण के दाब से ज़्यादा रहता है, तो उसका जो अंदर जो वाटर का क्वथनांक बढ़ जाता है बॉइलिंग पर, जिसके कारण जो फेस चेंज में जो एनर्जी यूज होने वाली थी हीट, वो अब उस भोजन को या फूड को कुक करने में यूज होता है। इसी प्रकार सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एक्सटर्नल प्रेशर यदि V2 इज ग्रेटर देन V1। तब अगर यदि केस है V2 इज लेस देन V1, अगर अंतिम अवस्था में आयतन में कमी होती है प्रारंभिक की तुलना में, तो dp/dt नेगेटिव मिलता है। ठीक, मतलब दाब के साथ जो संक्रमण ताप है ट्रांजिशन टेबल उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए, ठोस और द्रव सिस्टम के लिए, उदाहरण के लिए आइस और वाटर के केस में, आइस जब मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका वो दाब के साथ घटता है। अगर दाब बढ़ते जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटते जाता है। इस प्रकार क्लासेस केप्लान इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। टी को अपन इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और टी डेल्टा स्क्वायर में डी क्यू लिखेंगे। उसके बाद किसी पदार्थ का 1 ग्राम लेते हैं यूनिट मास, उसके इनिशियल वॉल्यूम है V1 है, उसको डी क्यू हीट देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसके कारण अवस्था परिवर्तन के पश्चात उसका वॉल्यूम हो जाता है V2 हो जाता है। तब वॉल्यूम में चेंज निकालते हैं dV इक्वल टू V2 माइनस V1, और ये जो टर्म है dQ/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। निकाय को दी गई कुल ऊष्मा अवस्था चेंज के लिए वो होगा dQ/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इकाई आयतन की अवस्था चेंज के लिए रिक्वायर्ड ऊष्मा है ये dQ/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और पूरे V2 माइनस V1 वॉल्यूम में चेंज के लिए होगा टोटल हीट रिक्वायर्ड होगा V2 माइनस V1 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दी गई जो हीट है DQ वो बराबर होगा L के गुप्त ऊष्मा या फिर लैटेंट हीट के बराबर। तो इसका यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो L/V2 माइनस V1 मिलेगा dQ/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब हमको प्राप्त होता है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ये कहलाता है क्लासेस केप्लान इक्वेशन। थैंक यू।